क्या आप कर्ज की समस्या से परेशान हैं? बैंक से कर्ज ले लिया है आपने, परिवार वालों से लिया है, रिश्तेदारों से लिया है, अपने दोस्तों से लिया है, बिजनेस पार्टनर से लिया है, आपने क्रेडिट कार्ड से कर्ज लिया है, गाड़ी पर कर्ज है, घर पर कर्ज है। इतने सारे कर्ज, समस्याएं कर्ज के कारण बढ़ती चली जा रही हैं। कर्ज हो जाने के कारण जिन लोगों से आपने कर्ज ले लिया है उनसे रिश्ते खराब हो रहे हैं। उन रिश्ते खराब होने के कारण आपका मन चिंतित रहने लगा है कि कैसे उन रिश्तों को संभाला जाए। मन दुखी होने लगा है, जिसके कारण आपका स्वास्थ्य खराब होने लगा है। परिवार वालों से संबंध बिगड़ने लगा है। इन्हीं कारणों से आप जूझते हुए समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, क्या रास्ता अपनाएं। तो आज हम आपको ऐसे 5 उपाय बताने जा रहे हैं अपने वीडियो में। आज इसी पर मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ। आपको 5 उपाय देता हूँ जिन उपायों को करने से आप अपने कर्ज से मुक्ति पा सकेंगे और आसानी से। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप के जरिए मैं लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूं। कर्ज लेना या कर्ज लेकर के कोई काम करना गलत नहीं है। हम में से ज़्यादातर लोग अपने कामों को पूरा करने के लिए कर्ज लेते हैं। गाड़ी खरीदना हुआ, मकान बनाना हुआ, एजुकेशन लेना हुआ या शादी विवाह करना हुआ, किसी भी ज़रूरत के लिए अगर पर्याप्त धन नहीं है अपने पास में तो कर्ज लेते हैं। कुछ लोगों के लिए कर्ज लेना और चुका देना बहुत ही आसान होता है। वो समय पर लेते हैं और समय पर चुका देते हैं। वहीं कुछ लोग कर्ज तो ले लेते हैं समय पर काम करने के लिए, लेकिन वह काम पूरा नहीं होने के कारण कर्ज चुकता नहीं कर पाते हैं। अब जिन लोगों से कर्ज ले लिया है उन्होंने, चाहे वो परिवार के लोग हों, रिश्तेदार हों, दोस्त हों या बिजनेस पार्टनर हो या क्रेडिट कार्ड वाले हों, पर्सनल लोन वाले हों, जहाँ से भी कर्ज लिया गया है वादे पे उनको पहुँचाना जरूरी है। वादे पर पहुँचा नहीं पाने के कारण अपने को बचाने के लिए ये लोग दूसरे से कर्ज लेकर के पहले वाले कर्ज को चुकता करते हैं। अब दूसरे का समय आने पर किसी अन्य से लेकर के वो दूसरे को चुकता करते हैं। इस तरह से धीरे धीरे कर्ज के भंवर जाल में इस तरह फंस जाते हैं कि उनकी ज़िंदगी बोझ बनने लगती है और कर्ज एक रोग के रूप में उनको घर कर लेता है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि ये सब होता क्यों है और कैसे होता है। तो जो लोग कर्ज लेते हैं और उसको समय पर चुकता कर देते हैं, उनके ग्रहों की स्थिति मैं बता रहा हूँ कि धन भाव का स्वामी इनकम के घर में बैठा होगा या इनकम के भाव का स्वामी इजी मनी के घर में बैठा होगा या इजी मनी के घर का स्वामी दशम में बैठा होगा। तो कर्म से इजी मनी मिलती है। जैसे राहु की महादशा आए और राहु दशम में बैठा हो या तो अपनी राशि का उच्च का कहीं बैठा हो तो वह उसको राजा बनाता है। कहते हैं कि राहु जिसका 10 में, दुनिया उसके बस में। तो ग्रहों की स्थिति इस तरह की होती है कि आपको राजा से रंक भी बनाती है और रंक से राजा भी बनाती है। उनकी स्थितियों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। वहीं जो कर्ज में डूबे हुए लोग हैं या कर्ज उतार नहीं पा रहे हैं, लाख कोशिश के बावजूद भी कर्ज उतर नहीं पा रहा है, तो मैं आपको बताऊं कि उनके जन्म कुंडली में धन भाव का स्वामी, इनकम के घर का स्वामी या 5वें घर का इजी मनी के घर का स्वामी 6वें, 8वें, 12वें में बैठ जाता है, तो ऐसा व्यक्ति एक कर्ज लेकर के दूसरा कर्ज चुकता करता रहता है या कर्ज के दलदल के नीचे इस बुरी तरह से फंस जाता है कि पूरी जिंदगी उसको कर्ज चुकता करने में ही चली जाती है। वो चाहे छोटा सा भी कर्ज लिया हो, वो धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है, उसको ऐसा लगने लगता है कि कर्ज चुकता नहीं हो पाएगा। और कभी कभी तो ये देखा गया है कि बाप का लिया हुआ कर्ज बेटा चुकता करता है। इस बुरी तरह से स्थिति आ जाती है। 6वें, 8वें, 12वें घर के स्वामी की दशा चल रही हो या 6वें, 8वें, 12वें घर में जो ग्रह बैठा हो उसकी दशा चल रही हो या किसी भी ग्रह की दशा चल रही हो, उसमें 6वें, 8वें, 12वें घर के स्वामी की अंतर दशा चल रही हो, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, तो ऐसे में व्यक्ति को लोन नहीं लेना चाहिए। ऐसी स्थिति आ गई हो कि बिना कर्ज लिए काम नहीं चल पाएगा, तो उसे चाहिए कि परिवार में जिस व्यक्ति की दशा अच्छी चल रही हो उसे एक बार जन्म कुंडली दिखा लेना चाहिए कि किसकी दशा अच्छी चल रही है, उसके नाम से कर्ज लेना चाहिए ताकि कर्ज उतारने में आसानी हो सके। मंगलवार के दिन किसी भी प्रकार का कर्ज नहीं लिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मंगल कर्ज का कारक होता है। मंगल कर्ज जल्दी उतरने नहीं देता। मंगलवार के दिन का लिया गया कर्ज जल्दी व्यक्ति उतार नहीं पाता। बैंक से लोन आपका पास हो गया हो तो भी आप अपने बैंक में ट्रांसफर मंगलवार के दिन न कराएं। आइए अब हम आपको बताते हैं 5 उपाय
जिन्हें करके आप अपने कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं और सुख समृद्धि को ला सकते हैं अपने घर में। तो पहला उपाय ये है कि किसी भी शुक्ल पक्ष के बुधवार, हर महीने में शुक्ल पक्ष आता है और कृष्ण पक्ष आता है, तो उसमें शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार को एक चांदी की हाथी लाएं, खरीद करके बनवा करके चाहे जैसे भी हो लाएं, और शाम के समय अपने घर के ईशान्य कोण में, ईशान्य कोण का मतलब होता है उत्तर पूर्व का कोना, नॉर्थ ईस्ट के कोने में एक जगह बनाएं। उस जगह पे उस हाथी का मुंह उत्तर की तरफ करके रखें और उन्हें नित्य धूप दीप अगरबत्ती से पूजा करें, उनको हल्दी कुमकुम चढ़ाएं, नैवेद्य चढ़ाएं। इस प्रक्रिया से आपका कर्ज खत्म होता चला जाएगा और धीरे धीरे घर में लक्ष्मी का वास होगा। अब दूसरा उपाय मैं बताने जा रहा हूँ। 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा लेना है, कॉटन का सूती कपड़ा। ये लेकर के किसी भी चौकी पर, चौकी चाहे जितनी बड़ी हो, कपड़े के बराबर ना हो कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन चौकी हो जो आसन, उस पर 1.25 मीटर लाल कपड़ा बिछा दीजिए। 5 लाल गुलाब का फूल खिला हुआ अच्छा देख कर ले लीजिए। चारों कोने पर 4 लाल गुलाब का फूल और बीच में एक जो गुलाब का फूल है वो बीच में रखें। अपना मुंह उत्तर की तरफ हो और एक सफ़ेद आसन आप बिछा लें, उस पर बैठ करके रुद्राक्ष की माला से गायत्री मंत्र का जप करना है। 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। जब खत्म हो जाए तो माला रख करके फिर उस कपड़े को, जो कपड़ा आपने आसन पर रखा है, उसके चारों कोने को उठा लीजिए इस तरह से कि पूरा लाल गुलाब का फूल उसमें लिपट जाए। फिर उसे लपेट करके गायत्री मंत्र पढ़ते हुए ही ये काम करना है। 108 बार तो पढ़ना ही है। अब गायत्री मंत्र पढ़ते हुए उस कपड़े को ले करके बहते हुए पानी में, जहाँ पवित्र नदी कोई बहती हो या बहता हुआ अच्छा जल हो, उसमें आप अपने मन की इच्छा कहते हुए उसे आप छोड़ देंगे। तत्काल ऋण मुक्ति के साधन बनते चले जाएंगे और सुख समृद्धि आपके करीब आती चली जाएगी। अब तीसरा उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जब रात को आप सोने जाते हैं तो 3 मुट्ठी जौ लेना है, सफ़ेद रुमाल में उसे आप बांध लें और जब जहाँ सोते हैं तकिए के नीचे नहीं, तकिए के बगल में आप रख करके सो जाएं। और यह क्रिया बुधवार की रात को करना है और उसे सुबह उठने के बाद नहा धो करके उस जौ को ले जा करके कहीं ऐसी जगह फेंक दें, छत पर या कहीं फेंकें जहाँ पक्षी खा सकें। इस क्रिया को 7 बुधवार करें। इससे आपको ऋण मुक्ति मिलेगी तथा धीरे धीरे धन संपत्ति के आसार बनते नजर आएंगे। इसी के साथ मैं चौथा उपाय बताने जा रहा हूँ कि 1 मुट्ठी सरसों लेकर के मंगलवार के दिन सुबह नहा धो करके आप अपने घर में जहाँ आप पूजा पाठ करते हैं वहाँ बैठ जाइए और हनुमान जी का ध्यान करिए। ध्यान करते हुए प्रार्थना करिए अपने ऋण मुक्ति के लिए भगवान हनुमान जी से। हाथ में राई होगी और प्रार्थना होगी। जब प्रार्थना आपकी पूरी हो जाए, ऐसा लगे कि मैंने पूरी प्रार्थना कर ली है, तब उस राई को लेकर के अपने हाथ में मुट्ठी से अपने ऊपर से 7 बार उतारना है। 7 बार उतार करके कहीं ऐसी जगह जाना है जहाँ चौराहा हो, 4 रास्ते आपस में मिलते हों, हाथ में ही राई रहेगी। अगर बहुत दूर हो, गाड़ी से जाना हो, तो उसे आप एक कागज़ में रख सकते हैं, प्लास्टिक थैली में रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। ले जा करके फिर वहाँ चौराहे पर चारों दिशा में फेंकना है। पहले सामने फेंकें, फिर दाहिने फेंकें, फिर पीछे और फिर बाएं फेंक दें। इस तरह से 7 मंगलवार करने से ऋण मुक्ति हो जाती है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। अब मैं आपको 5वां और सबसे महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहा हूँ। दक्षिणावर्ती शंख आपको लेना है। अगर आपके पास है तो कोई बात नहीं तो बाजार से पूजा की दुकानों पे मिलता है, आप ले लें। यह क्रिया किसी भी गुरुवार को शुरू करनी है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। केसर पानी में घोल करके उसकी स्याही बना लीजिए। केसर गीला करके जैसे माथे पर तिलक लगाते हैं वैसा ही शंख को पवित्र जल से स्नान कराइए, दूध से स्नान कराइए, फिर जल से स्नान कराइए। उसके ऊपर केसर का स्वस्तिक बनाइए और एक स्फटिक की माला लीजिए और मंत्र जप करना है आपको माँ लक्ष्मी की। कोई भी माता लक्ष्मी का मंत्र आप जप शुरू कर सकते हैं स्फटिक की माला पर। और आपको चावल रखना है 108 दाने गिन करके अपने सामने। स्फटिक की माला पर जब एक मंत्र पूरा हो जाता है, एक मणि खिसक जाती है, तो एक चावल के दाने उठा करके आप शंख में डाल दें। तो इस तरह से दक्षिणावर्ती शंख में नित्य मंत्र पढ़ करके 108 दाने आप डालते जाते हैं, तो धीरे धीरे आपके ऋण मुक्ति की संभावना बढ़ती चली जाती है। आप ऋण मुक्त हो जाएंगे और साथ ही धनवान भी बनते जाएंगे ऋण मुक्ति के साथ साथ।
इस तरह से जो मैंने ये 5 उपाय बताए हैं, इसमें से किसी भी एक उपाय को आप कर सकते हैं और चाहे तो आप 5 उपाय भी कर सकते हैं। इन उपायों को करने से सुख समृद्धि आएगी, कर्ज से मुक्ति होगी। इसी के साथ इन उपायों से तो आपको कर्ज मुक्ति मिलेगी, साथ ही अगर आपको किसी कारणवश अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानकारी हासिल करना है या किसी विषय पर मुझसे संपर्क करना है तो आप वीडियो में नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें तथा साथ ही मेरे इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्याएं लिख करके यदि आप हमें भेजते हैं तो मैं उन समस्याओं पर आने वाले समय में आपको वीडियो बना करके दूंगा ताकि आपकी समस्या इस वीडियो के जरिए दूर हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।